आए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.3 की तरफ। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। एन आयरन स्फीयर ऑफ 5 kg मैस, डेंसिटी ऑफ आयरन ये है। इसके अलावा लेड शॉट आपके पास उसका मैस भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, और सिमिलरली गोल्ड बार का आपके पास मैस और डेंसिटी गिवन है। यानी कि आपके पास इन तीनों क्वेश्चंस में डेंसिटी और मैस गिवन है, आपने इनका वॉल्यूम निकालना है। एंड यू नो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आए इसको देखते हैं। इसके पहले पार्ट में हमारे पास जो मैस है वो 5 किलोग्राम्स है, जबकि डेंसिटी हमारे पास 8200 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब है। तो मेरे पास डेंसिटी जो होती है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है, तो इट मीन्स वॉल्यूम जो होगा वो मैस पर यूनिट डेंसिटी के इक्वल होगा। अब मैं इस मैस को इसमें पुट करता हूँ 5/8200, तो मेरे पास वॉल्यूम का आंसर आता है 6.1 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। तो यूँ आपने पहला पार्ट कर लिया। इसी तरह हम दूसरा और तीसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो मैस है वो 200 ग्राम्स है, जबकि आपके पास जो डेंसिटी है वो है 11,300 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। और आपके पास जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो है मैस पर यूनिट डेंसिटी। आपने मैस को जस्ट ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। 200 ग्राम जो होगा वो 0.2 किलोग्राम्स के इक्वल होगा। तो 0.2 / 11,300 जो कि इक्वल होता है मेरे पास 1.77 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब के। और इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जिसके अंदर यही सेम फार्मूला लग रहा है। हमारे थर्ड पार्ट में जो मैस है वो 0.2 किलोग्राम्स है, जबकि डेंसिटी जो है वो 19,300 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब है। तो यूँ मेरे पास वॉल्यूम जो है वो मैस पर यूनिट डेंसिटी होगा, और मैस मेरे पास 0.2 / 19,300 जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1.04 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। तो यूँ आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया जब आपके पास मैस और डेंसिटी गिवन होंगे।